Hello everyone, my name is Kishan Soni and in this video we will talk about the introduction of performance marketing। तो आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे काम करता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता क्या है। So performance marketing is a digital marketing where you pay only for link clicks, sales or sign-ups instead of just ad space। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में आप जब ऐड चलाते हैं तो आपका मेन फोकस होता है कि हमारी ऐड में ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, हमारी ऐड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। बट इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम फोकस करते हैं रिजल्ट्स पे, ना कि सिर्फ एड स्पेस पे। So in simple terms, it's trackable and focus on getting real outcomes। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमारा गोल होता है कि हमें रिजल्ट्स चाहिए, हम जो ऐड बनाएंगे या फिर जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे उस स्ट्रैटेजी में हमें रिजल्ट्स चाहिए। सो दैट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो इसमें हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स को ड्रिवन करने का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स लाने का होता है, राइट। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कुछ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के की मॉडल्स को। जैसे पीपीसी एक की मॉडल है, ये आपने पहले भी अंडरस्टैंड किया होगा डिजिटल मार्केटिंग जब आप नॉर्मल पढ़ते थे। सो पीपीसी मतलब क्या हुआ? सो व्हेन यू पे एवरी टाइम समवन क्लिक्स ऑन योर एड, ये बेसिकली सबको पता भी है, बहुत कॉमन एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। एंड हाउ इट वर्क्स, सो एड्स रन ऑन प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एंड सोशल मीडिया। जैसे हम गूगल पे और मेटा पे ऐड चलाते हैं, तो जब हम पैसा जो अपना चार्ज करवा रहे हैं, मतलब जो हमसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो पैसा चार्ज कर रहा है, वो कब चार्ज करेगा? क्लिक्स के लिए चार्ज करेगा, इम्प्रेशंस के लिए नहीं चार्ज करेगा। तो पे पर क्लिक पीपीसी इसको कहा जाता है। एंड इसको यूज़ कब करना होता है? सो ग्रेट फॉर ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक और टेस्टिंग इंटरेस्ट फास्ट। तो पीपीसी मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट्स पे ट्रैफिक चाहिए, या फिर हमें किसी इंटरेस्ट को टेस्ट करना है कि हमारी जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है। तो दैट इज़ पीपीसी। जब भी कोई क्लिक करेगा हमारी ऐड पे तब हमारा अमाउंट खर्च होगा। सो पे पर क्लिक। देन आता है पीपीएल, जिसको हम पे पर लीड बोलते हैं। सो इसमें हमारा पैसा तब खर्च होता है जब कोई हम कस्टमर हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे एग्जांपल skillcircle.net ये हमारा लैंडिंग पेज है, तो PPL कैसे फाइंड आउट किया जाता है? PPL फाइंड आउट करने के लिए अंडरस्टैंड करना है कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पर क्लिक किया या लैंडिंग पेज पर क्लिक किया, कितने लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं एक बार वाइट बोर्ड ओपन करके समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे लैंडिंग पेज पे, ठीक है, लैंडिंग पेज विजिटर्स अगर हमारे पास आते हैं, मान लेते हैं 5,000 लोगों ने हमारे लैंडिंग पेज को एग्जाम्पल के लिए व्यू किया या विज़िट किया, ठीक है। एंड 500 लोगों ने पीपल फिल्ड अप द फॉर्म। और जो हमारा टोटल बजट स्पेंड हुआ है, मान लेते हैं अभी हमारा टोटल बजट जो है 5,000 रुपये स्पेंड हो गया, बजट स्पेंड। तो पीपीएल हम कैसे फिगर आउट करेंगे? हम सिंपली 5,000 को 500 लोगों से डिवाइड कर देंगे, राइट। सो बेसिकली हमारा पीपीएल क्या निकलेगा? हमारा पीपीएल निकलेगा 10 रुपीज़ पर लीड। एक तरीके से पे पर लीड इसको हम बोलेंगे, पे पर लीड। तो ये हमारा पीपीएल निकल गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पे पर लीड। सो पे पर लीड में क्या होता है? यू सेट अप ए कैंपेन, लैंडिंग पेज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। पेमेंट हैपन्स व्हेन समवन शेयर्स देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म हमसे पैसा तब काटेगा जब कोई हमारा फॉर्म फिलअप कर रहा है, ये हमें खुद फिगर आउट करना होता है। ऐसा नहीं कि गूगल ऐड में हमारा पीपीएल होता है। आपने नोटिस भी किया होगा गूगल ऐड में कोई पीपीएल नाम की चीज़ नहीं होती, बट ये हम खुद फिगर आउट करते हैं, राइट। और अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपका पीपीएल 10 रुपीज़ का पड़ रहा है या 20 रुपीज़ का पड़ रहा है, उससे ज़्यादा का भी पड़ सकता है। डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, क्या कीवर्ड पे अपनी ऐड चला रहे हैं, या फिर मेटा पे भी डिपेंड करता है कि कंपटीशन क्या है, राइट। देन परफेक्ट फॉर बिल्डिंग अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स टू नर्चर। और पोटेंशियल स्टूडेंट्स तो नहीं, पोटेंशियल कस्टमर्स भी हम बोल सकते हैं। तो जब आपको अपने कस्टमर्स की लिस्ट बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास डेटाबेस बना रहे,
तब आप ये PPL यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपकी लैंडिंग पेज पर या वेबसाइट पर लोग आकर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको हम हॉट लीड्स कहते हैं। फिर सेल्स टीम जो है वो कॉल करती है और कन्वर्जन करती है उसमें कि कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, आप जब देखा होगा आपने, आप लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया होगा, आप लोगों ने ऐसी फॉर्म फिलअप किया तो उसके बाद हमारी साइड से कॉल्स आपको गई और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हमें कोर्स स्टार्ट करना है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ PPL। सो नेक्स्ट आता है पेपर सेल। अब पेपर सेल जो है वो होता है ई-कॉमर्स के लिए। सो यू ओनली पे व्हेन अ सेल इज़ मेड। यहाँ पर भी सेम हमें खुद जो है कैलकुलेट करना होता है। वैसे तो सोशल मीडिया या फिर गूगल एड्स पे भी लिखा हुआ आ जाता है कि आपका कन्वर्जन कितने रुपए का पड़ रहा है। सो यू पे ओनली व्हेन अ सेल इज़ मेड, ऑफन यूज इन एफिलिएट मार्केटिंग एंड पार्टनर प्रमोट्स योर प्रोडक्ट एंड यू पे देम अ कमीशन फॉर परचेज। तो ये ई-कॉमर्स और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या है, लो रिस्क सिंस यू पे ओनली फॉर कन्फर्म्ड रेवेन्यू। तो जब हम एज अ मार्केटर, परफॉर्मेंस मार्केटर वर्क करते हैं, तो अगर हम PPS मॉडल पे काम करते हैं तो हम क्लाइंट्स को पहले ही बता देते हैं कि हम आपको PPS आपका लगभग 1000 रुपये का पड़ेगा या 1500 रुपये का पड़ेगा, सारी कैलकुलेशंस करके। और अभी आगे हम इसमें और भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मैं अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये कुछ मॉडल्स होते हैं, की मॉडल्स होते हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, राइट। सो PPS इज़ फॉर सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट इज PPE, पेपर एंगेजमेंट। नाउ पेपर एंगेजमेंट क्या है, यू पे ओनली when someone interact with your ad like liking, sharing और watching a video। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे वीडियोस पे ही व्यूज़ चाहिए, मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है बट मैं चाहता हूँ मुझे वीडियोस पे व्यूज़ मिले। सो कॉमनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू आर चार्ज फॉर स्पेसिफिक एक्शन, नॉट जस्ट व्यूज़, राइट। तो इसमें हम स्पेसिफिक एक्शन, अब स्पेसिफिक एक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वीडियो एटलीस्ट 5 मिनट कोई देखे या 3 मिनट कोई देखे या 1 मिनट कोई देखे या फिर कुछ सेकंड्स देखे। सो इसको हमें कब यूज़ करना चाहिए, जब हमें अवेयरनेस चाहिए और इंट्रैक्शन करना है विदाउट नीडिंग अ फुल कन्वर्जन। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट है और उसकी कोई इंट्रो वीडियो कोई देख ले, राइट। तो दैट इज़ फॉर PPE, पे पर एंगेजमेंट। सो दैट इज़ फॉर, सो उसे हम पे पर एंगेजमेंट की मॉडल बोलते हैं। अब अगर हम इनको कंपेयर करें इन सभी मॉडल्स को तो बहुत सिंपल सा क्विक कंपैरिजन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। सो PPC जो है फोकस होता है ट्रैफिक के लिए, मींस क्लिक्स के लिए। PPL फोकस होता है लीड्स के लिए। PPS फोकस होता है सेल्स के लिए एंड PPE फोकस होता है एंगेजमेंट के लिए, राइट। तो आपने नोटिस भी किया होगा जब हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं तो आपको फनल्स के बारे में बताया होगा कि फनल होती है तोफू मोफू बोफू, टॉप ऑफ द फनल। इसको भी हम आगे भी कवर अप करने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। सो दिस इज हाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्क्स, राइट। ऑलराइट, सो गाइज अब हम अंडरस्टैंड करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कितना डिफरेंट है, कितना बेटर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरेटिवली, राइट। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको पैसा कब देना होता है, आपको तभी पैसा देना होता है जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि जब भी हमारा ऐड किसी को विजिबल होता है, कोई इस पर टैप करता है या फिर सेल होती है तो हमारा पैसा चार्ज होता है, मतलब हमारा पैसा तब कटता है। अगर हम देखें, अगर आप मेटा पे भी ऐड चलाते हैं तो भी आपका पैसा इंप्रेशंस पे चार्ज हो रहा है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका जो पैसा है वो आपको स्टार्टिंग में ही एडवांस मनी देना होता है, बिकॉज वहाँ पर आपको एड स्पेस को बुक करना होता है, आपको उसकी टाइमिंग्स को, उसके स्पेस को बुक करना होता है। तो यहाँ पर आपका पैसा स्पेसिफिकली बहुत जल्दी स्पेंड हो जाता है अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम कर रहे हो। और अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में वर्क करते हैं तो यहाँ पर हमें तभी पैसा खर्च होगा हमारा जब हमें कोई रिजल्ट्स मिलेंगे। देन अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू रिजल्ट्स को देखें तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में रिजल्ट्स हमें काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब अगर आप बिल बोर्ड्स बनवाते हैं, अगर आप टेम्पलेट्स बनवाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपके कस्टमर ने आपके बिल बोर्ड को देखकर आपको कॉल करी या फिर आपको बुकिंग के लिए कुछ बोल दिया
तो वो आपको जानता भी नहीं है, राइट। तो ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो काफ़ी टाइम लगता है ब्रांड बनाने में, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ईजी रहता है, हमें जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। देन ईजी टू काउंट, अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के रिजल्ट्स को काउंट करें तो बहुत जल्दी ईजिली हम काउंट कर सकते हैं कितने क्लिक्स हुए, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, यूज़र कहाँ से आ रहा है, कौन सी स्टेट से आ रहा है, ये सब हम बहुत जल्दी से काउंट कर पाते हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू काउंट करें, इट्स वेरी हार्ड टू नो एग्जैक्ट फिगर कि हमारे बोर्ड को कितने लोगों ने देखा है, हमारी टेम्पलेट्स जो हम बंटवा रहे हैं उनको कितने लोगों ने देखा। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तो ये ऑनलाइन होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन होता है, ये आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट इज़, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने एड्स में चेंजेस नहीं कर सकते। रीज़न, अगर आपने कोई भी चीज़ बुकिंग के लिए दे दी है, अगर आपने किसी चीज़ को प्रिंट करवा दिया है तो वो चीज़ दोबारा रीप्रिंट होने में और उसको लाइव होने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू अपने एड्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इट विल हार्डली टेक 1-2 मिनट्स एटलीस्ट, जिसमें आप अपनी एड को चेंज करेंगे और वो प्रोसेसिंग के बाद आपकी एड लाइव होने में मैक्सिमम 10 मिनट्स लगाता है। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है, और ये आप लोगों ने सीखा भी होगा कि मुझे अगर मान लो टारगेट करना है 18 to 35 के एज ग्रुप को, तो मेरी ऐड लगभग उस टाइप के ग्रुप को ही ज़्यादा दिखेगी। मैं दिल्ली में ऐड चलाना चाहता हूँ या नोएडा में ऐड चलाना चाहता हूँ तो मेरी ऐड वहीं पर ही विजिबल होगी। बट अगर हम ट्रेडिशनली उस चीज़ को टारगेट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे लिए टारगेटेड नहीं होंगे। बाहर अगर आप देखेंगे जब बोर्ड दिखता है तो वो सब टाइप की ऑडियंस को दिखता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या फिर नॉन एजुकेटेड हो या फिर वो हमारे एज ब्रैकेट से ज़्यादा बाहर हो, उसको भी हमारा वो बोर्ड विजिबल होगा। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, आपका जो कॉस्ट कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज आपको पैसा तब खर्च करना है जब कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। स्पेंड ओनली ऑन व्हाट वर्क्स। यहाँ पे आप अपने अमाउंट को बहुत वाइसली स्पेंड कर सकते हो। बट अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, पैसा ज़्यादा स्पेंड होता है, प्रोमिसेस कम होते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अब जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बिजनेसेस जो वर्क कर रहे हैं, हालांकि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे भी वर्क करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट कंपेयर किया जाए तो काफ़ी चीप, काफ़ी सस्ता पड़ता है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं कम अमाउंट में। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। ऑलराइट, सो अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस। एक बिजनेस के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे हेल्पफुल हो सकता है, अंडरस्टैंड करते हैं कि पहली चीज़ है कॉस्ट इफिशिएंसी। आपका काफ़ी पैसा बचता है, बिकॉज अगेन जब आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तभी आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, सेविंग मनी बाय अवॉइडिंग वेस्ट स्पेंड्स ऑन एड्स दैट डोंट वर्क, क्योंकि एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर आप लोगों को इतनी नॉलेज मिल जाती है कौन सी चीज़ काम करेगी, कौन सी चीज़ नहीं करेगी। यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का, क्योंकि तब तक आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है, राइट। एग्जाम्पल क्या है, लाइक स्किल सर्कल पेज 50 रुपीज़ पर क्लिक ओनली व्हेन समवन विजिट देयर कोर्स पेज, नॉट एवरी एड व्यू। तो यहाँ पर हमारा पैसा स्पेंड हो रहा है, बट एटलीस्ट जब हमारे कोई कोर्स पेज को विजिट कर रहा है तब हमारा पैसा स्पेंड हो रहा है, ना कि सिर्फ ऐड देखने से हमारा पैसा स्पेंड हो रहा है। नेक्स्ट, मेजरेबल रिजल्ट्स। यू कैन ट्रैक एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, कितने क्लिक्स आए, कितने साइनअप्स आए। अगर मान लो हमने 20,000 रुपये स्पेंड करे तो कितनी लीड्स हमें मिली, कितने रुपए की हमारा कोर्स जो है सेल हो चुका है, क्या रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है। नेक्स्ट, टारगेटेड रीच, जो कि मैंने अभी आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी बताया कि आपका जो ऐड है वो सही लोगों तक पहुंच रहा है, लाइक योर ऐड इज़ रीचिंग टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका भी एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे अगर हम 18 से 35 साल के लोगों को अगर हम टारगेट कर रहे हैं और दिल्ली में टारगेट कर रहे हैं तो हमारी ऐड उन्हीं तक विजिबल होगी। और भी हम टारगेट कीवर्ड वाइज भी करते हैं कि हमारी ऐड सिर्फ उन लोगों को टारगेट होगी जिन लोगों ने स्पेसिफिकली ये सर्च किया होगा, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। सो टारगेटेड रीच है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल है।
आप अपने कैंपेन्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने कैंपेन्स को डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कैंपेन बढ़िया चल रहा है, कौन सा सही नहीं चल रहा, किसको हमें चेंज करने की नीड है, किस में हमें अपनी एड कॉपीज चेंज करना है, लैंडिंग पेज चेंज करना है, ये हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि स्किल सर्कल शिफ्ट बजट फ्रॉम अ लो परफॉर्मिंग एड टू हाई कन्वर्टिंग इंस्टाग्राम वीडियो इन द मिड ऑफ कैंपेन। तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल आपको प्रॉपरली मिल जाता है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी, लाइक आप तभी आगे पैसा स्पेंड करना पसंद करेंगे जब आपको श्योरिटी मिलेगी, राइट, कि हाँ मेरा ऐड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सिमिलरली एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्किल सर्कल ने नोटिस करा कि हमारा रोएस काफ़ी अच्छा आ रहा है, 10 गुना रोएस आ रहा है, तो हमने अपना जो एड स्पेंड था मान लेते हैं 10,000 रुपये से 20,000 रुपये पर डे का कर लिया। तो स्केलेबिलिटी भी आपके हाथ में होती है जब आपको चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ हमारा जो एड स्पेंड है वो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट्स ला कर दे रहा है, तब आप पैसा बढ़ा सकते हैं। एंड देन लो रिस्क, आपको स्टार्टिंग में पैसा नहीं देना, अगेन आपकी फाइनेंशियल रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए आप अपना जो शुरुआत कर सकते हैं अपने ऐड का 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये से अपना ऐड स्पेंड स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको समझ आएगा कि मेरा जो ऐड की परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू स्टार्ट करते किसी बिजनेस को तो उसमें हमारा लाखों रुपए का खर्चा आता है स्टार्टिंग में। इवन मार्केटिंग में भी लाखों रुपए, हज़ारों रुपए का हमारा खर्चा आता है सिंपल से बिलबोर्ड्स, टेम्पलेट्स वगैरह के लिए। बट यहाँ पे आपके पास रिस्क कम है, मतलब अगर आप चाहो तो स्टार्टअप भी कर सकते हो, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ स्टार्टअप करते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, कम रिस्क रहता है इसमें। एंड देन रिजल्ट्स, क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आज अगर आप अपनी ऐड स्टार्ट करते हो तो विद इन 2 डेज़ आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एक परफॉर्मेंस समझ आ जाती है कि हाँ मैं अगर अमाउंट स्पेंड करूँ, वैसे यूजुअली तो कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं हमारे ऐड को मैच्योर होने में, बट अगर आप स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन भी अपनी ऐड को रनिंग पे रखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया, एक हिंट मिल जाता है कि हमारी ऐड की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। एंड देन उससे हम बेटर डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हैं कि मतलब पिछला वाला जो हमारा कैंपेन है उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब हमें आगे अपना क्या रिजल्ट बनाना चाहिए, या फिर आगे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बिजनेसेस जो होते हैं जिनके लिए भी आप आगे काम करेंगे, अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो एक हेल्प मिल जाती है कि आप एक बेटर और स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं अपने एड्स की, राइट। सो दिस इज़ हाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग हेल्प फॉर बिजनेसेस। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वैसे कंटेंट मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर ही रखी हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे तो और बेटर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।